तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम यूहन्ना रसूल के दूसरे ख़त का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वीं आयत से 11वीं आयत तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पहले बाब की 5वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। जी। अब ए बीबी, मैं तुझे कोई नया हुक्म नहीं बल्कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता और तुझसे मिन्नत करके कहता हूँ कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर चलें। ये वही हुक्म है जो तुमने शुरू से सुना है कि तुम्हें इस पर चलना है। उसने बीबी की मिन्नत की। उसने कोई नया हुक्म नहीं दिया बल्कि वही जो शुरू से मौजूद है। उसने किस शुरू की बात की है भाई यूसुफ? ये वही है जिसका उसने तस्करा पहले खत की पहली आयत में भी किया, जो इब्तिदा से था। और पहले खत में इब्तिदा का लफ्ज़ मैं कहूँगा कि 12 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ इससे मुराद मसीह के ज़हूर का आगाज़ है, जब रसूलों ने उसको जाना और उसके साथ हो लिए। मसीह से वो सब सीखा जो शरीयत के मुताबिक था, ना ही उस मोहब्बत के जो पहले उन्होंने दिखाई। और मसीह मरा और जी उठा, और मैं कहूँगा कि हम उसकी मिरास में शामिल होते हैं, ताकि मसीह की मोहब्बत की मानंद हम एक आला और उम्दा जिंदगी बसर करें। जी ठीक है, वो उसमें था और अब हम में है, और सही। ये नई हालत है। बिल्कुल। यहाँ पर उसने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। भाई यूसुफ, हम इस पर एक अमली राय चाहते हैं। हम खुदा के ख़ानदान में एक दूसरे से मोहब्बत कैसे रखें, और ये मोहब्बत उसका निशान है कि हम एक ही ख़ानदान में खुदा के फ़र्जंद हैं। हमारा बाप एक ही है यानी खुदा, और हम भी उसके शागिर्द हैं। हमें बताइए कि यह मोहब्बत मसीहत को कैसे ज़ाहिर करती है। जी, पहले बाब की तीसरी आयत पर जाएं तो इसमें 3 मुख्तलिफ मराहिल हैं जो मुख्तलिफ हैं। पहले मरहले पर वो शख्स है जो किसी से मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि वो अबलीस के लोगों में से है। वो शैतान का फर्जंद है और इसीलिए उसकी पैदाइश तबाई है। लिखा है कि और कायन की मानद ना बने जो उस शरीर से था, जिसने अपने भाई को कत्ल किया। उसने अपने भाई को क्यों कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके भाई के काम रास्त थे। यानी कि ये नामुमकिन है कि एक कातिल के पास अबदी जिंदगी हो। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो शख्स खुदावंद से वाकिफ नहीं है। अफसोस कि वो कातिल है। पर इसके बरक्स मैं कहूँगा कि एक ऊंचे मरहले का बयान है। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज है। और मैं कहूँगा कि ये आला मेयार है जो कि मसीह और कुछ मुक़द्दसीन में ज़ाहिर हुआ, मसलन अकूला और फिर परसिकला में भी। लिखा है उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था। सही। फिर तीसरे मरहले की बात हुई। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो, वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में देरी करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? और फिर मोहब्बत की अदम मौजूदगी, ये सबूत है कि वो शख्स खुदा से पैदा नहीं हुआ। मसीह में मोहब्बत कामिल और अपने अरूज को पहुंचती है, और मैं कहूँगा कि कम से कम अपने भाई से मोहब्बत रखना ना छोड़ें, जिसको दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत है। यानी मोहब्बत का मुस्बत असर होना चाहिए। जी। अपने भाई को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उसके अलावा अपने भाई की जानिब मुस्बत रवैया रखें। सिर्फ बातों से तसल्ली ना पाएं, कलाम और ज़ुबान से ही नहीं बल्कि कामिल सच्चाई के ज़रिए।
اور یہ محبت ہے، چھٹی آیت ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ بھائی یوسف، جیسا کہ یہ حکم ہم نے شروعات سے ہی سیکھا ہے، یہاں محبت کو خداوند کے احکامات پر چلنے کے مترادف لکھا، ہمیں اس کے متعلق بیان کریں۔ مثلاً چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ حقیقت میں چلتے ہوئے پایا۔ چھٹی آیت محبت کی ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، ہم ایسے ماحول میں رہیں، محبت رکھتے ہیں تو اس کے حکموں پر چلیں۔ پہلے خط کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اور اس کے حکم سخت نہیں اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، تو جان لے کہ وہ کیا چاہتا ہے تاکہ اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ تب یہ محبت کہنے لگے گی ہم خدا کے احکامات کے مطابق چلیں، اور یہی محبت ہم سے کہنے لگے گی کہ اس کی فرما برداری ہم ہر حال میں کریں۔ اس کا تعلق فرما برداری سے ہے۔ فرما برداری ہی خدا کے چنے ہوئے فرزندوں کی نمایاں بات ہے۔ صحیح، ٹھیک بالکل۔ ہے، ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ یہ ایمانداروں کے لیے مسیحت اور تحریک اتحاد کا بلاوا ہے۔ مسیحت میں محبت اور سچائی جدا نہیں ہو سکتے۔ سچائی ہمیشہ محبت کی جانب ہوتی ہے۔ محبت کو سچ کی آزمائش دینا پڑتی ہے۔ سچائی ہی محبت کی حدود اور پھر اتفاق کی حدود کو قائم رکھتی ہے۔ اس لیے سچائی بہت ضروری ہے۔ محبت جوڑتی ہے اور سچائی محبت پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی سچائی پر سمجھوتا کرے تو محبت اور اتفاق ختم ہوتا ہے۔ جب اس اتفاق کی بنیاد سچائی نہ ہو تو یہ محض ظاہری جذبات ہیں۔ چھٹی آیت ہے، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ اس کے کلام اور احکامات میں کیا فرق ہے؟ جی بھائی یوسف، اس نے کلام کی نہیں بلکہ احکامات پر عمل کرنے کی بات کی۔ جی، پہلے خط کے 2 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ دراصل وہ یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ کم سے کم خدا کے احکام پر قائم رہے۔ صحیح۔ اس کا ایک اعلیٰ مرحلہ بھی ہے، اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ محبت رکھیں، اور بتاتا ہے کہ محبت کتنی اہم ہے، اور اس کے احکامات کو نہ ماننا یہ ممکن نہیں۔ اس سے بھی مزید بہتر یہ ہے کہ ہم خدا کے زندہ اور پاک کلام کا روز مطالعہ کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ میں تیرے لیے جیتا ہوں اور تیری رضا کو مانتا ہوں، اور نہ صرف وہ جس کا حکم خداوند نے دیا بلکہ وہ جس سے اس کو محبت ہے۔ ہم وہ کام کریں جو خداوند کو جی پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں 7ویں آیت سے پڑھوں گا، جس کا آغاز کچھ یوں ہے: کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ بہت ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ بھائی یوسف، اس گمراہی کی تاریخی جڑ کے متعلق ہمیں بتائیں۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ بہت سے ایسے دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پہلے خط کے 2 باب کی 19ویں آیت میں واضح لکھا ہے کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، جی مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے،
क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। उसने गुमराही और मुखालफ मसीह के रूह का तस्करा किया ये जो अब दुनिया आज में मौजूद दुनिया में है। मौजूद है, और वो उन्हें गुमराह करते हैं जो मसीह यीशु के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते, वो उनका शिकार होते हैं। और मैं कहूँगा कि यहाँ अनास्तियत की बिद्दत का हवाला है और उसकी वजाहत पहले खत में हुई। और मैं नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगा कि मानते हैं कि जिस्म शरीर है, जी और जब खुदा पाक है तो वो ऐसी कोई शरीर सही। चीज़ नहीं बनाता। और मैं कहूँगा कि उनका मानना है कि खुदा ने एक आला मखलूक को बनाया, जिसने एक कमतर मखलूक को बनाया और इस दुनिया को तख्लीक किया, और यही वो दुनिया है जिसमें आज हम रहते जी, हैं। खुदा इन सब के लिए बहुत अजीम है। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि इससे दो चीज़ें हुईं। क्योंकि जिस्म शरीर है इसलिए इसको बेहुरमत करते हैं, वो बदन को दुख देते और इस पर जुल्म करते हैं और इसको आज़ाद करते हैं, क्योंकि बदन दर हकीकत शरीर है, ये शरीर है। सही हमें चाहिए कि हम इस बदन से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि ये दोनों खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। सही और उन्होंने कहा कि मसीह खुदा नहीं, और वो उसको यानी मसीह को खुदा से कमतर जानते हैं। कि खुदा का शरारत के मामलात से सरोकार बिल्कुल। नहीं, मुजस्सम होने का इनकार। उसके मुजस्सम होने का इनकार करते हैं कि यीशु और मसीह में फ़र्क है। उनका मानना है कि बपतिस्मे के वक्त यीशु मसीह पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। यीशु मसीह बना, लेकिन सलीब पर उसको छोड़ दिया, क्योंकि खुदा मसलूब नहीं हो सकता। ये बहुत धोखे की बात है, लेकिन यहाँ वाज़े बयान है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। मुजस्सम होना उसकी अलहुयत और उसकी इंसानियत को जाहिर करता है। सही आने से मुराद उसके मुजस्सम होने से पहले मौजूद जी, होना वो था। मौजूद था। ये उसकी अलहुयत है। मुजस्सम होना यानी कि जिस्म में आना। यूहन्ना पहले बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। मसीह मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया। जी, मुझे मसीह के मुजस्सम होने और गुमराह करने वाले की आमद दोनों का मकसद बयान करें। मसीह ने अपने आने के मकसद का बयान किया। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये चोर नहीं जिनको बड़े चोर यानी अबलीस ने भेजा, ताकि वो चुराएं, मारें और हलाक करें। जब आप ये जानते हैं कि निजात का वाहिद रास्ता मसीह है और आप लोगों को निजात के रास्ते से गुमराह करें और रूहों को तबाह करें, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। ये मुखालफे मसीह का काम है, और सही। यहाँ उसने गुमराह करने वालों की बात की है। भाई यूसुफ, बेशक अब मुखालफे मसीह की रूह मौजूद है, लेकिन यहाँ मुखालफे मसीह की बात हुई, जिसने मसीह की मुखालफत की, उसकी अलुहियत और मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करते हैं। बाइबल मुकद्दस से हम जानते हैं कि मुस्तकबिल में एक तारीखी किरदार जाहिर होगा, उसका नाम मुखालफे मसीह है। सो भाई यूसुफ, आप हमें उसके मुतल्लिक बताएं। जी, इन तीन चीज़ों के दरमियान फ़र्क करें। अब मुखालफे मसीह की रूह दुनिया में है, और अब बहुत से मुखालफे मसीह दुनिया में मौजूद हैं, वो आज दुनिया में सही। हैं। और तीसरी चीज़, ये कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जाहिर होगा। मुकाशफा की किताब और दूसरे थस्सलुनीकियों के दूसरे जी, खत में इसका सही। वाज़े बयान है। दूसरे मुखालफे मसीह थस्सलुनीकियों। की रूह मौजूद है, मुखालफे मसीह की रूह मौजूद मौजूद है, है। और अभी बहुत से मुखालफे मसीह और उसके चेले मौजूद हैं, और रसूलों के आयाम आयाम से। से ये मौजूद हैं। हम अक्सर लोगों को मसीह और लोगों के मुतल्लिक कहते सुनते हैं कि मुखालफे मसीह आज मौजूद है, पर असल मुखालफे मसीह कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जाहिर होगा, और मुसीबत के हफ्ते के निफ्स वक्त में वो खुदा की हैकल में बैठकर खुद को खुदा जाहिर करेगा, ताकि लोग उसकी इबादत करें, और जो उसकी इबादत ना करेगा वो मारा जाएगा। लिहाजा मुखालफे मसीह की रूह अभी हरकत में है। अब भी बहुत से मुखालफे मसीह
काम कर रहे हैं बिल्कुल। ताकि उसकी राह तैयार करें जो कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद जाहिर होगी, जो मुस्तकबिल में शरारत का किरदार अदा जी, करेगा। किसी ठीक ने है। कहा है कि आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है ये खुदा को तख्त से हटाना है। जी ये लोगों की बातें हैं, कोई खुदा को तख्त से हटा नहीं सकता। उन्होंने बस अपनी सोच में खुदा को उसके अहद और उसके तख्त से हटा दिया है। ये मुखालफे मसीह की राह की तैयारी है कि वो आकर दुनिया के इस तख्त पर आकर बैठे, और उनके ख्याल में ये तख्त जी। खाली है। उसने खुद को खुदा खुदा कहा। कहा। 8वीं आयत है, अपनी बाबत खबरदार रहो ताकि जो मेहनत हमने की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर मिले। इस दावत से हम क्या सीखते हैं भाई यूसुफ? एक उस्ताद का शागिर्द जो अभी उसकी नज़र में तैयार नहीं, तो उसके लिए वो शागिर्द दरअसल शर्मिंदगी का बाइस है। जी जैसे कि एक उस्ताद के शागिर्द अच्छे हों लेकिन इम्तिहानात में वो बेवकूफ़ी से काम करें सही। और उनको किसी चीज़ का जवाब ना आए, सही। ये उस्ताद के लिए शर्मिंदगी का बाइस जी। है और उसको दुख होता है। पर वो चाहता है कि उसके तालिब इल्म दूसरों के सामने भी उसका सर फख्र से बुलंद करें। लेकिन यहाँ यूहन्ना के अल्फाज हैं, यूहन्ना के पहले खत के दूसरे बाब, पहले तसल्लुनीकियों के दूसरे बाब और फिलिपियों के चौथे बाब में पौलुस ने इसके मुतालिक कहा। वो यहाँ बयान करता है कि इसमें कायम रहो ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा ना हों। इसके लिए हमें इस पर कायम रहने की ज़रूरत है। भाई यूसुफ, पूछना चाहूंगा क्या इस हिस्से में इस खदशे का बयान है कि खुदा के फर्जंद गिर जाएंगे और ईमान खो देंगे? मैं जानना चाहूंगा कि क्या ईमानदार गिरकर हलाक हो सकता है? ये आयत तस्दीक करती है कि ईमानदार हलाक नहीं होते, और यहाँ पर ईमानदारों की बात नहीं हुई। यहाँ पर उसने रसूलों का जिक्र किया। यहाँ पर लिखा है कि मुखालफे मसीह की तालीम से असर अंदाज हों ताकि जो मेहनत हमने की वो तुम्हारे सबब से ज़ाया ना हो जाए, बल्कि तुमको पूरा अजर सही। मिले। यहाँ पर खुदा के फर्जंदों की बात नहीं हुई क्योंकि वो गुमराह नहीं होते, ये नामुमकिन है। इस आयत में उस्ताद और शागिर्द के गिरने की बात है जो सच पर कायम नहीं रहते, और यही सच है। बाइबल मुकद्दस में से खुदा के फर्जंदों की इस्तकामत और उनके मुकाम के मुतल्लिक बताइए भाई यूसुफ। यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं वो सबसे बड़ा है। और पतरस के खत के पहले बाब में ये लिखा है कि जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, गैरफानी। ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मीरास हासिल करें, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है हिफाजत किए जाते हो। और ऐसी बहुत सी आयात मौजूद हैं। ठीक है। फिर 9वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी। हमें इस आयत की वजाहत की जरूरत है भाई यूसुफ। यहूदा लिखता है कि ईमान जो मुकद्दसों को सौंपा एक गया था। ही बार सौंपा गया था, ये ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, वो मसीह के हवाले से एक बुनियादी हकीकत है। सही। मसीह की अलूहियत और उसकी इंसानियत की जिल्लत नहीं कर सकते। मसीह की जिल्लत नहीं हो सकती। कुमारी से पैदाइश, कमारी से पैदाइश और सलीब पर कफारे का काम मुकम्मल करना, ये सब खुदामंद यीशु मसीह के मुतल्लिक है, और ये मसीह यीशु की तालीम है। जो आगे पढ़ता है और मसीह की तालीम पर अमल नहीं करता उसके पास बाप है ना ही बेटा। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और उसके बाद मेहमानों से सवाल।
9वीं आयत में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। यहाँ उसके पास खुदा नहीं से क्या मुराद है? दूसरा हिस्सा है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। क्या दोनों फर्क हैं? जी भाई यूसुफ। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, इसलिए कि खुद को बेहतर रोशनी में देखें, किसी ने कहा कि वो बाइबल मुकद्दस को एक ऐसी साइंस कहते हैं जो मजीद मुरतब हो रही है, और वो एक नूर का दावा करते हैं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं, इसलिए कि वो आगे बढ़ें। सही। उन्होंने हद किया। को पार किया। कहते हैं कि अगर कोई सच्चाई की बात करे तो ये नई नहीं, और अगर कोई नई बात करे तो ये सच नहीं। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसमें खुदा नहीं, और जिसके पास खुदा की तालीम नहीं, उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। और जो उसकी तालीम पर कायम रहता है, उसके पास बाप भी है और बेटा भी। यहाँ बाप और बेटे के साथ और शरीक एक है। ईमानदार के दरमियान एक गहरा और मजबूत रिश्ता मौजूद है, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास बाप है। ठीक है। 10वीं आयत में लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे घर में आने दो और ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। भाई यूसुफ, ये एक संजीदा तंबीह है, लिहाजा हाँ। इस संजीदा तंबीह के बारे में आप हमें जी। बताएं। हमने सीखा है कि बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, वो मोहब्बत का रसूल है। ये उस औरत के बारे में लिखा है जिसमें अदब, ज़ौक और समझ मौजूद हो, लेकिन उसने ईमानदारी के साथ बात की कि अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, उसे घर में ना आने दो और सलाम ना करो। ऐसे लोगों को सलाम करना बुराई और मसीह के नाम की तज़हीक करना है। सलाम ना करो, सलाम के मानी कि उसके सलाम का जवाब ना दो, सही। उनको सलाम ना करें। मुझे याद है बहुत अरसा पहले हमारे घर में कोई आया, मेरे भाई ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और जब वो गए तो उनको खुदा हाफिज कहा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भी खुदा हाफिज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बेमानी। ऐसे अल्फाज की ज़रूरत नहीं, ना खुदा हाफिज करें और ना ही सलाम करें, और क्योंकि लिखा है कि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। यहाँ पर इस रफ़ाकत का ज़हूर है और ये सलाम करने की सादा सी वजाहत है, लेकिन ये समझना मुश्किल सही। है। ये मुश्किल नहीं बल्कि ये एक वफादारी है कि अगर कोई मेरे पास आकर मेरे घर के किसी भी फर्द के बारे में बात करे, मेरे बाप, भाई या मेरी बीवी या फिर मेरे बेटे के बारे में, उनके लिए कोई बुरी बात कहे, मतलब अगर कोई इस तरह की बात करे तो मैं उसको घर में क्यों रहने दूं? और अगर कोई मेरे खुदावंद के बारे में बुरा भला कहे जिसने मुझे अपने खून से खरीदा और धोया, देखें ये मुमकिन हरगिज़ नहीं है कि कोई मेरे मसीह के बारे में कुछ गलत कहे और तज़हीक करे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सही। हरगिज़ नहीं। दर हकीकत भाई यूसुफ, 11वीं आयत में इस बात को बुरे कामों में शरीक होने के मुतरादिफ कहा है। जो भी ऐसे शख्स को सलाम करे और उनकी तालीम से मुतासिर हो, वो इसमें शरीक होता है। यहाँ पर एक तंबीह मिली है, ये बुरे कामों में शामिल होना है। पौलुस रसूल के खतूत में 2 आयात हैं, दूसरे तिमोथियस के दूसरे बाब में और मुकाशफा 18वें बाब में लिखा है कि दूसरे तिमोथियस में लिखा है, बड़े घर में बर्तन होते हैं, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनमें से अलग होकर अपने ताईं पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक नए काम के लिए तैयार होगा। मैं इसको मनफी तौर पर कहूंगा, अगर कोई खुद को इनसे अलग करे तो इज्जत का नहीं, जिल्लत का बर्तन होगा। और दूसरी आयत सही। मुकाशफा 18:4 में लिखा है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें जी। से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। यानी जी। अगर हम किसी निज़ाम में मौजूद हैं जहां मसीह और खुदा की इज्जत हो और मैं उसमें रहूं, तो मैं कहूंगा कि हम उनके गुनाहों में शरीक होते हैं और उनकी आफतें हम पर आती हैं। मतलब जहां पर मसीह और खुदा की तहकीर हो और हम वहां हों तो हम भी उनमें फंस जाएंगे। ये मुकाशफा 18:14 में वाज़ेह है। निकल आओ तो उनके गुनाहों में और आफतों में शरीक ना हो।
بھائی یوسف، ہم عملی طریقوں کی بات کریں تو ہم قسط کے آخر میں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا استاد آپ کے دروازے پر آئے اور آپ سے کہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس تعلیم کو واضح طور پر بیان نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بہن دروازہ کھولے اور وہ ان کے گھر میں آئے، لہٰذا وہ بائبل مقدس کے مطالعے کے بہانے سے آتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے شہد میں زہر ڈال کر دے رہے ہوں۔ لہٰذا میں ایسی سبھی بہنوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ان کو آزمائیں، کیا وہ آپ کے دروازے پر یہ تعلیم لے کر آتے ہیں تو وہ مسیح کے خلاف ہے یا ان کی تعلیم میں مسیح کی مثبت موجود ہے۔ لہٰذا آپ ان کی باتوں سے اندازہ کیجئے کہ وہ درست ہیں یا غلط۔ دیکھیں، کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ اس کے سب سرٹیفکیٹ منادی کے لیے ضروری نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ مسیح کی تعلیم کو پڑھنا اس کے لیے میں کہوں گا سب سے اہم ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ ان سے صرف ایک ہی سوال پوچھیں، کیا آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کے مجسم ہونے کا صحیح۔ اقرار کرتے ہیں؟ اگر وہ اس کا جواب نہ دیں یا پھر اس کو نظر انداز کرے تو اس کو سلام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی تعلیم آپ تک پہنچے تو اس کو ضرور اس زاویے سے آزمائیں کہ وہ مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ پہلے یوحنا میں مسیح کے متعلق کیا لکھا ہے، بالکل، انگریزی ترجمے میں اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ عبرانیوں کے پہلے باب اور یوحنا کے پہلے یوحنا باب پہلا میں باب، اس کا بیان صحیح۔ ہے، جو دروازے پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بائبل مقدس کا مطالعہ جی۔ کریں۔ ان کے آنے سے پہلے یہ سوال کیجئے، یہ بہت واضح ہے ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بالکل نہ کھولیں جو مسیح یسوع کی الوہیت پر یقین نہ کرے، اس کے کام انسان اور خدا ہونے کو اور مسیح کے کام پر یقین نہ کرے۔ محبت کے رسول نے یہ الفاظ استعمال کیے، کریا کو لکھی یہ ہماری یاد دہانی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور آنے والی قسط میں ہم یہوہ وٹنس کی بدت کے متعلق بات چیت کریں گے۔ رسول نے بھی یہاں اس کو بیان کیا ہے۔ ان کی سوچ کو جانیں اور خود کو ان سے محفوظ رکھیں، ان کی بدت اور ان کی چالوں کو عیاں کریں تاکہ یہ بدتیں اور تعلیمات سب کے سامنے واضح ہو سکیں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ بھائی۔ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے مخالف مسیح کے متعلق سیکھا۔ مخالف مسیح کی روح اب بھی حرکت کرتی ہے۔ اس کے جھوٹے استاد بائبل لے کر دروازے پر آتے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ زہر ڈال سکیں۔ آپ کا ایمان جو ہے مسیح یسوع کی شخصیت کے گرد قائم ہونا چاہیے، مسیح کی الوہیت اور مسیح کی کامل انسانیت اور کفارے اور جلال پر مبنی ہو۔ لہٰذا جو کوئی بھی آپ کے دروازے پر آئے اور اس کے پاس مسیح کا پیغام نہ ہو تو نہ اسے سلام کریں اور نہ اس کو داخل ہونے دیں۔ آپ اسے خدا حافظ کہیں اور استقامت کے ساتھ ان تعلیمات پر قائم رہیں جن میں خداوند یسوع مسیح موجود ہو۔ آپ اس کا دفاع کریں اور کسی بھی غلط تعلیم دینے والے کو گھر میں داخل ہونے مت دیجیے۔ عزیزو، خداوند کی راہ تیار کیجیے، مسیح یسوع کو قبول کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ